गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको क्लास 5 का साइंस पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है फूड एंड डाइजेशन। फूड एंड डाइजेशन, भोजन और पाचन। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपके ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको आप देखिए, याद कीजिए और तब वीडियो देखते हुए बुक को पढ़िए। ऐसा करने से आपको वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 5, फूड एंड डाइजेशन, भोजन और पाचन। इसमें आप देखिए कि हम लोग हम लोग इसमें पढ़ेंगे व्हाई डू वी ईट फूड, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। व्हाट हैपेंस ऑफ द फूड दैट गोज इनटू द माउथ, क्या होता है जब भोजन मुंह में जाता है। भोजन मुंह में जाने के बाद भोजन का क्या होता है, ये पढ़ना है। और व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्या है। तो यही 3 मूल चीज को इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले हम समझते हैं व्हाई डू वी ईट फूड, कि हम लोग भोजन करते क्यों हैं। तो बुक से समझते हैं इसको पढ़ते हुए। इसको देखिए कि कहता है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज, इट हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। भोजन जो है सभी जीव को जरूरी होता है। भोजन सभी जीव को जरूरी होता है। भोजन से हमें ताकत मिलता है और भोजन से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। भोजन हमें स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। द फूड वी ईट contains substances that keep our body healthy. These substances are called nutrients. कहता है कि भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें बहुत सारे सब्सटेंस यानी तत्व होते हैं जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। और यही सब्सटेंस आपका न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहलाता है। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स पर कि ये है क्या, पोषक तत्व क्या है। तो यहां देखिए, द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। Most of food contain their nutrients in different amount. कहता है कि न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व में मूल रूप से होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। और ये जितने भी तत्व हैं ये सभी खाने की चीज में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। किसी में प्रोटीन पाया जाता है, किसी में अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसी में फैट पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फूड्स विच गिव अस एनर्जी सच एज राइस, व्हीट, पोटैटोज, बनाना एक्सेट्रा कंटेन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू आवर वर्क। कहता है कि वह भोजन जो हमें ताकत देता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, वह मूल रूप से पाया जाता है चावल, गेहूं, आलू, केला इत्यादि में। चावल, गेहूं, आलू, केला इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अब पढ़ते हैं फैट्स, यानी इसको फैट्स को हम लोग वसा या चर्बी भी बोलते हैं। Fats are energy giving foods. They are the richest source of energy in our diet. They give us heat and energy than carbohydrates. They also help to keep us warm. Water, ghee, cooking oil, nuts, etc. are rich in fat. कहता है कि फैट हम ताकत देने का मुख्य भोजन होता है। यह ताकत मुख्य रूप से शरीर को देता है और हमारे शरीर को गर्म रखने में भी फैट का बहुत योगदान है। और
यह मुख्यतः पाया जाता है आपका मक्खन, घी, तेल, जितने भी तरह के तेल चिकना चीज होते हैं उसमें आपका नट्स यानी मेवा इत्यादि में फैट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब आइए पढ़ते हैं। कहता है कि एक्सेस ऑफ फैट्स इज हार्मफुल, इट मेक अस फैटी एंड लीड्स टू मेनी डिजीज। ज्यादा फैट हानिकारक होता है और यह हमारे शरीर को मोटा बना देता है, जिससे हम क्या हो जाता है कि बहुत तरह की बीमारी होती है। अब आइए प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दीज फूड्स मेक अस ग्रो tall and strong. Milk products, pulse, peas, beans, nuts, soybeans, meat, fish, eggs, etc. are rich in source of protein. कहता है कि प्रोटीन क्या है? एक शरीर को बनाने वाला भोजन है। प्रोटीन जो है शरीर को बनाता है, शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। यह हमें बढ़ने में, स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। दूध से बने हुए सामान, दाल, मटर, बीन्स, मेवा, सोयाबीन, मांस, मछली इत्यादि में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब आइए पढ़ते हैं। कहता है बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट्स। एक व्यस्क सियाने आदमी के अपेक्षा बढ़ते हुए बच्चे को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। Vitamins help in building of our muscles, organs and glands. It helps us in many ways. Food rich in vitamins give us protection from eye disease, skin disease, body ache, etc. It is known as protective foods. We get vitamin by eating leafy vegetable, fruits, pears, chickens, eggs, etc. कहता है कि विटामिन हमारे मांसपेशी और अंग और ग्रंथियों को मजबूत बनाता है। विटामिन हमारे मांसपेशी, ऑर्गन और ग्लैंड को मजबूत बनाता है। इट हेल्प अस इन मेनी वे, और यह शरीर को बहुत तरह से मदद भी करता है। यह विटामिन ही है जिसके कारण हम स्किन डिजीज यानी त्वचा रोग से, आंख की बीमारी से और भी चीज से बचते हैं। ये विटामिन के कारण ही होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? तो ये हरी पत्तीदार सब्जियां, अनाज, चिकन, अंडा इत्यादि में बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स यानी खनिज लवण। तो मिनरल्स क्या है, खनिज लवण क्या है? कहता है मिनरल्स आर सब्सटेंस दैट हेल्प आवर बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड न्यू ब्लड सेल्स। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क, सीरियल्स एंड एक्सेट्रा। कहता है कि खनिज लवण मिनरल्स ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को सामान्य रखने में, नॉर्मल रखने में मदद करता है। यह हमारे शरीर के विकास, हड्डियों के, दांत के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। यह हमारे ब्लड सेल को भी बनाता है, यानी ब्लड को भी बनाने में मदद करता है। और मिनरल पाया जाता है फ्रेश सब्जी, दूध और अनाज के दानों में। तो ये मिनरल्स था। अब पढ़ते हैं रफीज। रफीज आर फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट कंटेन फाइबर्स। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स हैव फाइबर्स। कहता है रफीज जो है वो अधिकतर पौधे से ही प्राप्त होता है। फल, अधिकतर फलों में ही रफेज यानी फाइबर पाया जाता है। जैसे कोई भी फल ले लीजिए, उसमें कुछ न कुछ रफेज होता है।
अब पढ़ते हैं, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। कहता है रफेज का प्रयोग बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो कचरा है बचता है, पाचन के बाद जो कचरा बचता है उसको निकालने में यही रफेज मदद करता है। अब पढ़ते हैं वाटर मेक्स अप 60 to 70% of the human body. It also forms an important part of our diet. It is necessary for all the function of our body and proper digestion. We should drink 8 to 10 glass of water every day. कहता है कि पानी हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग पानी का होता है। मान लिया जाए कि मेरा वजन अगर 40 किलो है तो लगभग 24 से 28 किलो वजन आप उसमें पानी की मात्रा है। ये हमारे भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि पानी से ही भोजन का पाचन होता है। बिना पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, पानी से ही भोजन पचता है। और हम सभी को लगभग 8 से 10 गिलास पानी रोज पी लेना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब आइए बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट है क्या? बैलेंस डाइट मीन्स होता है संतुलित आहार या संतुलित भोजन। मतलब एक निश्चित रूप से हमें भोजन करना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए, न ज्यादा न कम। ज्यादा भी करेंगे तो खराबी है और कम भी करेंगे तो खराबी है। इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। कहता है द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट, अ डाइट दैट कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अभी बताए हैं कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व की मात्रा एक समान हो, जितना कि हमारे शरीर को जरूरी है, तो वो एक निश्चित मात्रा में, सामान्य मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। इसी को हम लोग बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कहते हैं। उसमें सब होना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर, रफेज, जितने भी चीज हैं वो सब चाहिए एक निश्चित मात्रा में। उसी को बैलेंस डाइट, संतुलित आहार कहते हैं। अब आ जाइए, आवर डेली मील्स शुड कंसिस्ट ऑफ राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल, कट, सलाद, मिल्क एंड वाटर। इट विल गिव ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। हम लोग रोज दाल, चावल, दही, घी, रोटी, भात ये सब खाते हैं। इसी से हम लोग को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिलता है। तो यहां पर हम लोग पढ़े कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में और पोषक तत्व के बारे में। तो यहां समझ गए कि पहला क्वेश्चन आपका पूरा होता है कि व्हाई डू वी ईट फूड, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। तो हम लोग भोजन स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। भोजन में क्या क्या चाहिए, कौन से पोषक तत्व चाहिए, इसके बारे में पढ़े। अब है आपका दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द फाइड दैट गोज इनटू द माउथ। जब भोजन मुंह में जाता है उसके बाद क्या होता है। तो पढ़ते हैं यहां से, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन कैसे होता है। द फूड दैट वी ईट हैव वेरियस nutrients which cannot be used directly by the body. It must be broken down into a simpler form before it can be used. जो भोजन हम लोग करते हैं वह सीधा या प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रयोग शरीर नहीं करता है। उसका प्रयोग करने के लिए भोजन को शरीर में जाने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी मुंह में जो हम लोग भोजन लेते हैं वो आपका भोजन नली के द्वारा चला जाता है पेट में। वहां छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटा जाता है, काटा जाता है, मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें
से जो पोषक तत्व है उसको लेकर के उसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। द फूड वी ईट कैन नॉट बी डायरेक्ट टेकन बाय आवर बॉडी टू गिव एनर्जी। अभी बताए हैं कि हमारा शरीर जो भोजन हम लोग लेते हैं वो शक्ति के लिए लेते हैं, ताकत के लिए लेते हैं, लेकिन जो ले लेते हैं भोजन उसका सीधा वो पाचन नहीं करता है। पाचन करने से पहले क्या करता है, उसको एकदम महीन बना देता है पेट के अंदर जाने के बाद, और तब उसको पचाता है। इसी को हम डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन का पाचन कहते हैं। द पाइप्स आर और to pass into the tiny cells of our body. The food must therefore be broken down into smaller pieces. हमारा भोजन का जो नली है या वेस्ट मटेरियल, जो जैसे कि आप स्टूल, लैट्रिन का जो नली है वो आपका छोटा मुंह का है, और हम लोग जो भोजन करते हैं वो देखते हैं आप एक रोटी लेते हैं तो उसका एक कर्ल खाते हैं हम लोग तो रोटी बड़ा होता है, तो वो डायरेक्ट पचेगा नहीं पचेगा। पहले क्या करते हैं, उसको मुंह में चबाते हैं, फिर उसको अंदर भेजते हैं, वहां जाने के बाद भी उसको फिर छोटा छोटा किया जाता है, तब पाचन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को छोटा छोटा पार्ट में बांट करके उसको अलग करके ही उसका पाचन किया जाता है। अब कहता है, as soon as the food enters the mouth, the teeth chaw the food. As we chaw the food, it mixes with saliva, which makes the food soft and moist. कहता है जैसे ही हम लोग भोजन लेते हैं मुंह में, तो क्या करते हैं, अपने दांत से चबाते हैं, और मुंह में ही लार आकर के भोजन से मिलता है और उसको मुलायम बना देता है। After the food has been chawed, we swallows it. It then goes throughout the food pipe into the stomach. जब हम लोग भोजन को मुंह में चबा लेते हैं, उसमें लार मिल जाता है, तब उसको निगल लेते हैं, और निगलने के बाद वह भोजन नली के द्वारा हमारे पेट में, लीवर में चला जाता है। The food gets squeezed and churned into the stomach. From the stomach, the food is pushed into long colloid tube called small intestine. क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो पहले वह लीवर में जाता है, उसको लीवर में भी दोबारा उसको पीसा जाता है, वहां से लीवर के बाद भोजन चला जाता है छोटी आंत में, और वहां पर सारा क्रिया किया जाता है। More digestive juice from liver and pancreas are added here. These juice mix with the food and convert it into simple soluble substance. लीवर में और छोटी आंत में भोजन जाने के बाद पहले तो लीवर में जाता है, लीवर से रस निकलता है, आपका पीत रस से भी पीत रस, जिसको आपको गल ब्लडर कहते हैं, अग्नाशय रस, ये सब आकर के लीवर में मिलता है और वहां पर भोजन का पाचन किया जाता है। लीवर से जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में भी उसी तरह का क्रिया किया जाता है। इससे भोजन क्या हो जाता है, ये एकदम मुलायम पड़ जाता है, वहां पर छोटा छोटा टुकड़ा में, और बिल्कुल मुलायम पड़ जाता है। उसके बाद कहता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नाउ कंप्लीट हियर। छोटी आंत में जाने के बाद भोजन पचने की जो क्रिया है वह पूरा हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट एब्जॉर्बेड इनटू द ब्लड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और छोटी आंत में भोजन के जो आवश्यक पोषक तत्व होता है वहां उसको एब्जॉर्ब सोख लिया जाता है, और सोखने के बाद जो उसका मूल तत्व होता है उसको ब्लड में मिला दिया जाता है, और जो बच जाता है छोटी आंत में सारा क्रिया होने के बाद जो बच जाता है उसको वेस्ट मटेरियल कहते हैं, और वहां से छोटी आंत से वो बड़ी आंत में चला जाता है।
उसके बाद कहता है इट ऑब्जर्व्स वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट एंड कैरी इट टू किडनी। वहां से पानी और जो उसका मेन भाग होता है, जो आपका कड़ा होता है, तो पानी अलग हो जाता है और जो बचता है वो अलग हो जाता है। पानी कहाँ चला जाता है? किडनी से के पास, और किडनी से चला जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में। और जो वेस्ट मटेरियल छोटी आंत में बचता है उसके बाद वो चला जाता है बड़ी आंत में। द वाटर फ्रॉम द किडनीज goes out of the body as urine. The remaining solid waste goes out of the body is stool. जो पानी होता है, बोले हैं कि किडनी के पास से पानी चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और उस वहां से पेशाब के रूप में बाहर निकल आता है, और बड़ी आंत में जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो आपका स्टूल यानी लैट्रिन के रूप में शरीर से बाहर निकल आता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है। तो इस प्रक्रिया को आप समझे। अब यहां पर कहता है गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने के अच्छे तरीके क्या होना चाहिए, किस तरह से हम लोग को खाना चाहिए, इसके बारे में है। कहता है ईट योर फूड एज फिक्स टाइम, अपना भोजन एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। Chew your food properly before swallowing it. भोजन को अच्छी तरह से चबा करके खाना चाहिए। Do not talk while eating. खाते समय बात नहीं करना चाहिए। Rest a while after eating. खाने के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए। Eat lots of vegetables and fruits. बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छे ही मात्रा में फल और सब्जी को खाना चाहिए। राइज योर माउथ थ्रू आउट आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इट इनफ बट नॉट टू मच, पर्याप्त खाना खाइए लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इस तरह से आपका लेसन 5 कंप्लीट होता है। इस लेसन 5 में आपने जाना कि फूड और डाइजेशन, भोजन और उसका पाचन, हम लोगों ने समझा कि हम लोग को भोजन क्यों करना चाहिए, क्या होता है भोजन मुंह में चला जाता है उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और व्हाट इज डाइजेशन, कि डाइजेशन कैसे होता है, यानी भोजन पचता कैसे है। इस तरह से आपने सबको जाना। आपका एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक इसको अच्छा से आप देखिए, पढ़िए और वर्ड मीनिंग को भी ढंग से याद कीजिए। थैंक यू।